हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, एनालॉजी का सेट ऑफ नंबर टाइप सीख रहे हैं और क्लास 6 है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 27 से 125 बना तो 343 से क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, ये 27 है और ये 125 है। तो देखो ये कौन सा नंबर है, आपको क्यूब याद है। देखो ये 3 का क्यूब है 127 और ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 का क्यूब दिया हुआ है 343। देखो 3 के बाद 2 का गैप है, फिर 5 है, 5 का क्यूब है, तो 7 के बाद 2 ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 9। तो 9 का क्यूब क्या होता है, 7 to 9। ठीक है, तो देखो 7 to 9 आपका थर्ड ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे डायरेक्ट क्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बस देखो यहाँ पे अपने को कुछ चीज ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब बोला, 5 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब है, बाद में +5, फिर 5 का क्यूब है। तो वैसे यहाँ पे 7 का क्यूब +2 फिर 9 का क्यूब 7 to 9। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये 23 से 120 बना है। तो जो सेम इसमें रिलेशन लगा है, सेम जो इसमें लॉजिक लगा है, वो चार ऑप्शन में से किसमें लगा है हमको देखना पड़ेगा। तो देखो 23 से 120 तक कैसे जा सकते हैं। अगर 23 को मैं देखूं 120, तो ये इसका 5 गुना लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 5 3 15, 5 2 10 और ये 11 115 और +5 करूंगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई किसी में फॉलो हुआ है क्या। तो देखो 18 5 90 होता है, +5 95 में से ये ही होगा। 45 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 25, 5 4 20, ये 22 और 5, अब मैं 5 इसमें प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा तो 230। ठीक है, देखो आ गया दोस्तों। तो क्या किया गया है, ये नंबर को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर +5 किया है तो इसे 120 आ गया है। वैसे देखो 45 में 5 से मल्टीप्लाई किया 225 आ गया, +5 के 230 आ गया। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं मल्टीपल्स के। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी तरफ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है, ये 2197 है और ये 1331। तो ये बड़ा नंबर आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या है ये दोनों नंबर। तो देखो ये 11 का क्यूब है 1331 और ये 2197 जो है ये 13 का क्यूब है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे क्यूब वाला आया था, फिर से आया है। पहले 13 का क्यूब निकाला, -2 किया, फिर 11 का क्यूब निकाला। तो ऐसा देखते हैं कि इसमें जो पहला नंबर है उसका क्यूब, फिर -2 करके फिर वो नंबर का क्यूब। तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये 11 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है और ये -2 भी हो रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 है और ये 9 बराबर 7 और 5 एक मिनट। जैसे ये 13 है और ये 11 है। ठीक है, अभी देखो ये सब में तो वही सेम हो रहा है। अभी पहला ऑप्शन क्या है, पहला वाला जो है ये 11 का क्यूब है, बाद में 9 का क्यूब है। ठीक है, देखो सब में वही सेम है। ये 7 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है 125, ये 8 का क्यूब है 512 और ये 216 जो है 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये जो है ये 9 का क्यूब है, फिर 7 का क्यूब है। देखो सब में 2 का डिफरेंस है, 2 माइनस हुआ है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। ठीक है, सब में तो 2 डिफरेंस है, लेकिन अलग बात क्या है, देखो ये 13 जो है, ये 13 और 11 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की जोड़ी आपको देखनी पड़ेगी। देखो 11 प्राइम नंबर है लेकिन 9 नहीं है। ठीक है, 7 प्राइम नंबर है 5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो 8 और 6 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझना है आपको क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी तरफ आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये 512 है और ये 64 है। ठीक है, तो ये देखो बड़ी संख्या है और ये इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नंबर है। देखो ये 8 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इन लोगों में 4 का डिफरेंस है, 8 का क्यूब, फिर 8 में -4,
तो 4 आया 4 का क्यूब। तो वैसे देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये 11 का क्यूब है लेकिन ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है 12 का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर क्यूब क्यूब से आ रहा है। ये 10 का क्यूब है 1000, ये 9 का स्क्वायर है 81, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये आपका 12 का क्यूब है और ये 11 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब इसमें क्यूब बाद में है नहीं, तो इसको हम लोग जो है ये जो है 8 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 64 जो होता है 8 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो मतलब जो पहली संख्या है वो वही नंबर का क्यूब है, दूसरी संख्या है उसी नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 11 का क्यूब है, 12 का स्क्वायर नहीं होगा, 10 और 9, ये 10 का क्यूब है और 9 का स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 12 का क्यूब है और 11 का स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये 11 का क्यूब है और ये जो है 11 का स्क्वायर, एक बार वही नंबर का क्यूब और वही नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये 16 से 224 बना है, तो जो सेम इसमें लॉजिक लग रहा है वो कौन से ऑप्शन में लगेगा वो हम चेक करेंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखो 16 से 224 तक कैसे जा सकते हैं, स्क्वायर या मल्टीप्लाई करके। तो देखो अगर मैं 16 का स्क्वायर निकालता हूँ 2 5 6, अब मुझे 224 तक जाना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 32 माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में 3 जाएगा 2 और ये 2, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, ये नंबर का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर माइनस ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16 का स्क्वायर 256 और 2 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 और ये माइनस करेंगे तो 224 आ जाएगा। थोड़ा सेम हमको जो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 20 में अगर मैं देखता हूँ तो 20 का जो डायरेक्ट स्क्वायर है ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये 25 में देख लेता हूँ, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 625 होता है 25 का स्क्वायर और माइनस 25 इंटू 2 625 माइनस 50 करूंगा तो ये तो 500 की रेंज में आ जाएगा, इधर 650 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 22 का स्क्वायर 484 इंटू माइनस 2 इंटू 22 484 इंटू 44 हो जाएगा 2 गुना, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 और 4 0 माइनस करेंगे तो 8 में 4 जाएगा तो 4 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले नंबर का स्क्वायर 16 का, फिर बाद में जो स्क्वायर निकल के आएगा उसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 गुना, फिर उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा है इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। ये 14 से जो है 588 बना है, ठीक है, 14 से जो है 588 बना हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। देखो ये 14 के बाद इतना बड़ा नंबर है तो हो सकता है कि स्क्वायर किया हो, मल्टीप्लाई किया हो, क्यूब किया हो। तो पहले हम लोग देखो इसका ना स्क्वायर निकालते हैं 14 का 196, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 196 के ये 3 गुना लग रहा है 588, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 18, 3 9 27 और 1 28 और 2 यहाँ जाएगा 3 1 3, तो ये आ जाएगा 588, ठीक है। तो देख लेते हैं सेम लॉजिक किसमें लगा हो। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो 18 का स्क्वायर होता है 3 2 और 4, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये 3 4 12, ये 1 3 2 6 7 और ये 3 3 9, तो आ गया ये। मतलब पहले हमको इसका स्क्वायर निकालना है, समझिएगा। स्क्वायर निकालने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही सेम मैंने पहला ऑप्शन में किया, 18 को 3 से 18 का स्क्वायर निकाला और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 972 आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ।